अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शाहिद सर्विस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आफ्टर 2-3 days I am once again uploading my video. As you know, my schedule is quite busy, but मैंने आपसे प्रॉमिस किया है I am going to complete your all syllabus. आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, सर लेक्चर क्यों नहीं देते हो, लेक्चर क्यों नहीं देते हो। ओके, एनीवेज, बहुत सारे कम बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं और बहुत सारे कम बच्चे हैं जो मेरी इन वीडियोस को देखते हैं, खासकर 5th सेमेस्टर की मैं अगर बात करूं। ठीक है, तो कोई नहीं बेटा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आई एम गोइंग टू कवर ऑल योर सिलेबस। तो सुना है कि आपका डेट शीट भी निकला है। यस, आपका डेट शीट निकला है, बट आपको अभी भी 1-1.5 महीना है। तो यार, हम इन 1.5 महीने तक हम सारा सिलेबस, बिफोर दैट हम आपका सारा सिलेबस कवर करके देंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या है कि 2 यूनिट्स ऑलरेडी, जो लास्ट के 2 यूनिट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, वीडियोस आर अवेलेबल। हायर एजुकेशन की बात करेंगे, वीडियोस आर अवेलेबल। नाउ रहा सवाल 2 यूनिट्स, इसमें 1 यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो रहा सवाल यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में कुछ ही टॉपिक्स बचे, तो इसमें हम आज एक और पॉइंट या एक और लेक्चर आपके सामने ला रहे हैं। तो व्हाट इज दैट लेक्चर टुडे? यस, आप टॉपिक को देख सकते हो। दिस इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में लिखा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन टारगेट क्या रहेगा, किन किन चीजों पे हमने फोकस करना है। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में आपको यूनिवर्सल रिटेंशन, प्रोविजन, है ना, स्टैग्नेशन, वेस्टेज, ये सारी चीजें दी गई है। लेकिन हम आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप में आपको पढ़ाएंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। इसमें हालांकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है, लाइक आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान। ये एक ऐसी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो एक स्टेप था, किसके लिए? इन ऑर्डर टू यूनिवर्सलाइज द एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम डिटेल में सर्व शिक्षा अभियान नहीं पढ़ेंगे। हम यहां पे आपके लिए ला रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और इसके बाद, इस स्लाइड के बाद, हम आपके साथ दूसरा स्लाइड जो है शेयर करना चाहते हैं, दैट आर व्हाट आर द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन पहले आपको समझना है एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको पता ही है एलिमेंट्री एजुकेशन का मीनिंग हमने आपके साथ डिस्कस किया। एलिमेंट्री एजुकेशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनदर टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और आई गारंटी के साथ हम कहते हैं कि ये आपको बहुत ही इजी वे में समझ आएगा, क्योंकि मैंने यहां पे उन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया है जो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे। मैंने इन टर्म्स को इस्तेमाल यहां पे किया है जो आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब कंफर्टेबल के फील के साथ आप इनको मेमोराइज कर सकते हो। तो चलिए, देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? यस, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं यूनिवर्सलाइज, आम करना। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, EFA, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल, यही सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे जो टारगेट हमारा है, दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जाहिर सी बात है, किस एजुकेशन को हमने यूनिवर्सलाइज करना है? एग्जैक्टली हमें यूनिवर्सलाइज करना है एलिमेंट्री, या मैंने आपको कहा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी एजुकेशन। सही बात है ना? वेरी गुड। तो अब आपको पता है कि अगर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात अगर करेंगे, अ कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड व्हेन कंट्री हैज अटेन्ड 100% यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगर हमारी कंट्री में 100% यूनिवर्सलाइज एजुकेशन होती है तो दैट कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड। बिकॉज यू नो, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के पीछे राज क्या है? तो दैट द ओनली एजेंट, द ओनली टूल देयर, दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन कैन ब्रिंग द डेवलपमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। तो अगर हम कंपेयर करेंगे हमारी कंट्री को दूसरे कंट्रीज के साथ, तो वहां पे आप देखोगे दे आर हाईली डेवलप्ड। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू सी एजुकेशन इज 100% यूनिवर्सलाइज्ड। तो एजुकेशन इज, आई थिंक, द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल
that can bring the very important change or development in our country. And अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे, तो मैस एजुकेशन इसी को कहते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे इसमें आ रहे हैं, सबसे ज्यादा लॉट पॉपुलेशन, दैट्स एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपने नेशन की स्ट्रेंथ बनानी है, इफ यू वांट रियली दैट हमारा जो नेशन है वो डेवलप हो जाए, तो हमारा ज्यादा 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 फोकस किस पे रखना है? प्राइमरी एजुकेशन, बिकॉज दिस इज बेस। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग करनी है, अगर उसकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, अगर आप चाहे कितनी भी स्टोरीज बिल्डिंग की बनाते हो, तो वो तब तक किसी काम के नहीं है ना, जब तक इसकी बेस स्ट्रांग ना हो। तो सेम इज द केस विद आवर एजुकेशन। ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, और हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर में अगर ये बेस स्ट्रांग नहीं होगी, तो इमेजिन यार हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल होगा। यही प्राइमरी एजुकेशन फिर सेकेंडरी में चला जाता है, इसी में से आपको क्रीम ऑफ द सोसाइटी मिल रहा है, दैट इज हायर एजुकेशन, राइट। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, अगर आप वाकई चाहते हो कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट आ जाए, तो हमारा टारगेट, प्राइमरी टारगेट क्या होना चाहिए कि जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसको यूनिवर्सलाइज करें। तो यही बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, यही कुछ पॉइंट्स हम हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं कि क्या है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखते हैं, पहला पॉइंट अगर हम यहां पे देखेंगे, यूईई, द शॉर्ट टर्म इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, is an educational term. ये एक educational term है, which means to make education available to all children in the age group of 6 to 14. आप याद करो बेटा, जब हमने मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपको पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने एज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था कि भाई एज इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज द स्टेज ऑफ द एजुकेशन इज कंसर्न। कौन सा स्टेज हम पढ़ रहे हैं भाई? एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसका जो एज स्ट्रक्चर है वो है 6 से लेकर 14 साल तक। अगर हम क्लास की बात करेंगे तो इट इज फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक, यानी क्लास फर्स्ट टू 8th क्लास, राइट। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है उन तमाम बच्चों को एजुकेशन दो जिनकी एज क्या आती है, जो फॉल होते हैं किस ग्रुप में? 6 से लेकर 14 ग्रुप में। तो इनको यूनिवर्सलाइज करो, एजुकेशन को इनको प्रोवाइड करो। तो आई होप बेटा पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे, इट इज अ प्रोसेस, इसी का इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, free and compulsory education for all children in the age group of 6 to 14. यार कल जाके ना ये एक क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? ये 2 पॉइंट्स यार आप आराम से लिख सकते हो डेफिनेशन के अंदर, समझ आ गया? तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है हम प्रोवाइड करेंगे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन who are in the age group of 6 to 14. इसका मतलब है जो बच्चे क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक है, उन तमाम बच्चों को यार क्या करना है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फ्री यहां का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म दैट मस्ट बी फ्री, टेक्स्ट बुक दैट मस्ट बी फ्री। तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स आए हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा जोर दिया है कि भाई एजुकेशन को किस तरह हम फ्री एंड कंपल्सरी बनाएं। बहुत सारे ऐसे प्रावधान रखे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि बच्चे जो है ना वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम, पेरेंटल एटीट्यूड इज नॉट गुड, पॉवर्टी इज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स माय डियर। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इन सारे फैक्टर्स को यार देखा जाए, तो उन पे एक प्रावधान रखा जाए कि ताकि बच्चों मोटिवेट हो जाए कि वो एनी हाउ स्कूल आना चाहिए। आपने देखा कि मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया, बच्चों को खाना फ्री में मिल रहा है, यूनिफॉर्म फ्री में मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? एक किस्म का रेनफोर्समेंट है, एक किस्म का मोटिवेशन है कि किस तरह बच्चे स्कूल में आ जाए, हम उनको क्या फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक, अब यार देखो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, हम वो भी हाईलाइट आपको करेंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी वो प्रॉब्लम्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दी थी, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में भी हम प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसको ऐड करेंगे उस वाले पोर्शन में, ठीक है? आपको इजीली समझ आएगा। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आता है तो वो प्रॉब्लम्स भी आपको फिर आराम से समझ आएंगे। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है उन तमाम बच्चों को आप प्रोवाइड फ्री एजुकेशन करो,
कंपल्सरी बनाओ, यानी इट मस्ट बी इट इज मैंडेटरी कि जो बच्चा 6 से लेकर 14 साल तक होगा ना, तो उसको एजुकेशन देनी है, देनी है, कंपल्सरी है, इट्स कंपल्सरी। और यही बात हम यहां पे कर रहे हैं। एंड अगर हम देखेंगे अर्लियर अगर हम देखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था कि वी मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 45। तो प्रीवियसली अंडर आर्टिकल 45 के अंदर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, ऑब्लिगेशन था कि जो भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करो। किस आर्टिकल के अंडर? यस, आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 was meant for what? It's a constitutional obligation to provide free and compulsory education in the country under article 45. But now article 45 amendment के बाद now it's a fundamental right. Now it is a fundamental right. Education जो है, it is now a fundamental right under article 21A. इससे पहले ये किस आर्टिकल में आता था? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है 45, बट नाउ इट इज अ व्हाट? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। समझ आ गया? तो अगर मुझे टाइम मिला तो ये आर्टिकल 21A थोड़ा बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे, कब अमेंडमेंट हुआ था, कब ये फोर्स में आया था, कब ये लॉन्च होता, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे आपको समझना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि हमने बच्चों को प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी करनी है, जो बच्चे किस रेंज में आ रहे हैं, एज के 6 से लेकर 14 साल तक। आई होप बेटा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसका जो दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद हमने और एक क्वेश्चन पढ़ना है इसमें, व्हाट आर द स्टेप्स में वो रिटेंशन, प्रोविजन, यूनिवर्सलाइजेशन, क्या कहते हैं इसको, रिटेंशन, एनरोलमेंट है। तो ये सारी चीजें उसमें वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है। तो जल्दी से हम आपके लिए और एक स्लाइड ला रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हो सकता है कल यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर आता है, तो आप नीड एंड इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वो वाला टॉपिक भी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस मेरे चेक कर सकते हो, तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन यहां पे मैं एलिमेंट्री एजुकेशन के ही ऑब्जेक्टिव्स ला रहा हूं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फायदा क्या है, यानी व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और व्हाट आर द बेनिफिट्स, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, और व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। खाली 4-5 पॉइंट्स को फोकस करना है। हालांकि इसको आप खुद ही अपने अंदाज से डिस्कस कर सकते हो, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव्स की। यहां पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अगर हम बच्चे को दे रहे हैं, इसका मतलब है हम इसमें हेल्प अस टू डेवलप एन इंडिविजुअल। तो जाहिर सी बात है, हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, तो एजुकेशन से ही हम बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट आ सकती है। कौन कौन सी डेवलपमेंट? सारे डायमेंशन बोलो, फिजिकल, सोशल, मॉरल, कैरेक्टर, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये तब पॉसिबल है जब यार बच्चे को आप एजुकेशन दोगे। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो ये बहुत सारी चीजें उसमें नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप, यानी बच्चे को डेवलप करना, ये पहला इंडिविजुअल है, पहला ऑब्जेक्टिव है, सॉरी। नंबर 2, हेल्प अस टू डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी। राइट माय डियर, आपको पता ही है कि अगर हम देखेंगे, अगर हम सारे बच्चे तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तो नहीं बनेंगे ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट उतने ज्यादा नहीं है, दे आर वेरी वीक, ओके।
तो उनके लिए वोकेशनल प्रोग्राम्स रखेंगे, उनको वोकेशनली ट्रेन बनाएंगे ताकि आगे जाके वो अपना ब्रेड एंड बटर अचीव कर सकेंगे, वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। हर किसी को तो इंजीनियर यार नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, टीचर सबको नहीं बनना है। तो हमारी सोसाइटी को सारी चीजों की जरूरत है ना। तो हमें वोकेशनल एफिशिएंट बनाना है। उन बच्चों को जो आगे एकेडमिक्स में कमजोर हैं उनको वोकेशनली ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, क्योंकि अगर हम वोकेशनल एफिशिएंसी बेसिक से उनको सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे बन सकते हैं इसमें। तो यहां पे सेकंड है ना, हेल्प अस टू डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी, राइट। एंड ये तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम एजुकेशन हासिल करेंगे फिर हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब क्या है, इनमें ये डेवलप होनी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग यार, राइट। तो हम इग्नोर करते हैं प्राइमरी एजुकेशन को, यार प्राइमरी एजुकेशन में यार ये कौन सा लीडर बनेगा। नहीं, इनको ये थोड़ा बहुत क्वालिटीज थोड़ा बहुत डेवलप कराने हैं इनको, कि लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब क्या है, क्यों बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज होनी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें सिखानी है, बेस बनानी है एलिमेंट्री एजुकेशन से ही। तो ये भी एक अच्छा खासा टारगेट है, ये भी एक अच्छा खासा नीड एंड इंपॉर्टेंस है एलिमेंट्री एजुकेशन का, हेल्प अस टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। एंड वन मोर पॉइंट, द इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन से हम अपने कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में ला सकते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम ये कुछ नहीं कर सकते। तो एजुकेशन की वजह से हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये सारी चीजें, इसमें भी एजुकेशन मदद देती है कि बच्चे को ये सब बताना है ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, प्रमोट कर सके और आगे जाके ट्रांसफर कर सके, राइट। तो हेल्प अस टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड ट्रांसफर कल्चर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, यस माय डियर, हमारे अगर हम देखेंगे कल्चर में वी हैव अ बिलीफ, वी हैव अ वैल्यू, वी हैव अ ट्रेडिशन एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब है हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में टारगेट ये भी है, हेल्प अस टू प्रमोट वैल्यूज, हेल्प अस टू वैल्यूज द थिंग्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, समझ आ गया, द वैल्यूज दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स, एस्थेटिक नीड, गुडनेस, कैरेक्टर, एक्स्ट्रा, सारी चीजें हमें बतानी है, हमें प्रमोट करनी है बच्चों में। तो वी हैव टू हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रमोट वैल्यूज। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। एंड लास्ट माय डियर, जाहिर सी बात है, हेल्प अस इन द नेशनल डेवलपमेंट, हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। आपको पता है कि कोठारी कमीशन कहता है द डेस्टिनी ऑफ द नेशन लाइज इन हर और हिज क्लासरूम। तो ये सही सी बात है कि अगर हम एजुकेशन बच्चों को देंगे तो हमारा नेशन ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली यार डेवलप होगा। आई होप बेटा you got the points. If really, then like my video, share my video। और अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको हम क्या कहेंगे, नहीं कुछ भी नहीं कहेंगे, वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर ही देंगे। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।